हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज का टॉपिक है ए स्टार सर्च एल्गोरिथम। सो ए स्टार सर्च एल्गोरिथम इज अ सर्च टेक्निक जो कि इन्फॉर्म्ड सर्च के अंडर आती है। राइट, मैंने आपको दो टाइप की सर्च बताई थी। इट इज अंडर द इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक। तो जब मैंने आपको इन्फॉर्म्ड सर्च के बारे में बताया था, मैंने बताया था यहाँ पर एक यूरिस्टिक फंक्शन होता है। राइट, सो यहाँ पर भी in the case of a star search also we have a heuristic function, right? So एक heuristic function रहेगा hn और इसके साथ cost रहेगी, right? heuristic function plus cost will be making us reach to the goal state, right, from the start state. तो ये function हमें अलाउ करेगा कि हम कौन सी नोड चूज करें। राइट, सो नोड चूज में या सर्च करने में हमें यूरिस्टिक फंक्शन प्लस कॉस्ट फैक्टर लेना पड़ेगा। राइट, सो एक्चुअली जो ए स्टार सर्च एल्गोरिथम है इसमें कंबाइंड फीचर्स होते हैं। राइट, सो यूसीएस एल्गोरिथम हमने पढ़ी थी, आई होप आपको याद होएगा। इट्स अगेन अ कॉस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम, यूसीएस एल्गोरिथम प्लस ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। बेस्ट फर्स्ट सर्च को हम फिर से डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। सो यूसीएस प्लस ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च will make the A star search. So what is UCS? UCS is Uniform Cost Search. Right? So I hope आपको याद होगा यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च क्या होता है। अगर आपको नहीं याद है तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। बेस्ट फर्स्ट सर्च हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो राइट, जिससे कि हम प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं। इट एफिशिएंटली सॉल्व प्रॉब्लम। सो बेसिकली ये क्या करता है? इट फाइंड्स आउट द शॉर्टेस्ट पाथ। राइट, जो भी सर्च स्पेस है उसमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करता है। और क्या यूज करता है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए? ह्यूरिस्टिक फंक्शन यूज करता है। सो ये पूरा जो सर्च ट्री है वहां पर नहीं जाता। राइट, उसमें से अपना ह्यूरिस्टिक फंक्शन के अकॉर्डिंग काफी सारे नोड्स को ये इग्नोर कर देता है और अकॉर्डिंग टू ह्यूरिस्टिक फंक्शन इट मूव्स। सो ये पूरा सर्च ट्री ये एक्सप्लोर नहीं करेगा। राइट, सो इट फाइंड्स द शॉर्टेस्ट पाथ थ्रू द सर्च स्पेस यूजिंग ह्यूरिस्टिक फंक्शन। सो ये शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर लेता है सर्च स्पेस के थ्रू यूजिंग ह्यूरिस्टिक फंक्शन। सो जिसकी वजह से एग्जॉस्टिव सर्च नहीं है, इट इज अ इन्फॉर्म्ड सर्च। राइट, इट इज नॉट अ ब्लाइंड सर्च। ह्यूरिस्टिक फंक्शन को यूज कर फिर ये देखेगा कहाँ पर ये एफिशिएंटली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है। राइट, पूरा सर्च ट्री ये नहीं एक्सप्लोर करेगा। इट इज गोइंग टू एक्सपेंड लेस सर्च ट्री, तो जिससे कि हमें जो रिजल्ट्स हैं वो फास्टर मिल जाएंगे, टाइम एफिशिएंट हो जाती है एल्गोरिथम, प्लस इट इज स्पेस एफिशिएंट ऑल्सो। राइट, सो जो ए स्टार एल्गोरिथम है ये सिमिलर है यूसीएस से। राइट, सो यूसीएस हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है। इट इज सिमिलर टू यूसीएस, बट वहां पर यूसीएस में हम एक ही पैरामीटर यूज करते थे। राइट, सो इट यूजेस जीएन प्लस एचएन हियर इंस्टेड ऑफ ओनली जीएन। सो यूसीएस में हम क्या करते थे? पाथ फैक्टर देखते थे, पाथ कॉस्ट देखते थे और उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्टिमाइज करते थे सर्च को। राइट, यहाँ पर जो फंक्शन रहेगा, द फंक्शन इज इक्वल टू जी एन प्लस एच एन। पाथ कॉस्ट तो है ही, प्लस एच एन एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन भी है। राइट, सो ये क्या है? एफ एन क्या है? एफ एन इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ चीपेस्ट सॉल्यूशन। जी एन क्या है? cost to reach node n from start state. Okay, it is the cost to reach the node n. कोई भी नोड जो हम पर्टिकुलर नोड पे जा रहे हैं, लाइक करंट नोड से एक दूसरे नोड n पे जाएंगे तो वहां तक जाने की कॉस्ट क्या है? दैट इज gn। अब hn क्या है? hn है कॉस्ट टू रीच द गोल फ्रॉम द नोड n। राइट, तो यहाँ पर हम दो पैरामीटर्स कंसीडर करेंगे कि नोड n जो है उस पे पहुंचने की कॉस्ट क्या है और उस नोड से गोल तक पहुंचने की कॉस्ट क्या होगी। राइट, तो हम कह सकते हैं कि हमने ह्यूरिस्टिक भी यूज करा और उस नोड तक पहुंचने की कॉस्ट को भी यूज किया। राइट, सो ये जो नंबर fn है इसको हम फिटनेस नंबर भी बोलते हैं। सो fn इज ऑल्सो नोन एज फिटनेस नंबर। सो फिटनेस नंबर इज एक्चुअली अ नंबर जिससे हमें मिल जाती है कंबाइंड कॉस्ट नोड n पे पहुंचने की स्टार्टिंग स्टेट से और जो नोड n है उससे गोल पे पहुंचने की। तो जब दोनों कॉस्ट को हम ऐड कर देते हैं तो हमें फिटनेस नंबर मिलता है fn। सो नाउ कमिंग टू द एल्गोरिथम ऑफ ए स्टार सर्च। अब एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं।
सो जो स्टेप 1 है वो है प्लेस स्टार्टिंग नोड इन ओपन लिस्ट। जो स्टार्टिंग नोड है उसे ओपन लिस्ट में प्लेस करना है। कमिंग टू स्टेप 2। अब इसके बाद स्टेप 2 में चेक करना है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग नोड को ओपन लिस्ट में डाला है। अब चेक करना है ओपन लिस्ट कहीं एम्प्टी तो नहीं है। अगर ओपन लिस्ट एम्प्टी है तो विच मीन्स कि हमारे पास कुछ एरर आया है, कुछ फेलियर हुआ है। सो आपको मैसेज दे देना है रिटर्न फेलियर, राइट, एंड यू हैव टू स्टॉप। सो नाउ कमिंग टू द स्टेप 3। सो जो स्टेप 3 है इसमें हमें देखना है अगर ओपन लिस्ट में कोई एलिमेंट आया है, राइट। सो उस एलिमेंट से जो नोड्स जा रहे हैं अब उन्हें चेक करना है। अगर लेट सपोज उस एलिमेंट से 3 नोड जा रहे हैं, तीनों नोड के लिए हम एक फंक्शन कंप्यूट करेंगे दैट इज g+h। अब उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को चूज कर लेंगे, राइट। सो अब उस स्मॉलेस्ट वैल्यू को चूज कर देखेंगे कि ये गोल आया है या नहीं। अगर गोल आ गया है सो वहीं पर स्टॉप कर जाएंगे, रिटर्न करेंगे सक्सेस। और अगर गोल नहीं आया है देन वील मूव टू स्टेप 4। सो अब नेक्स्ट स्टेप बहुत ध्यान से समझना है। हमने 3 नोड में से एक नोड चूज करा, राइट। उसके लिए हमने कैसे चूज करा था, फंक्शन g+h से, राइट। और उसे देखा कि वो तो गोल नहीं है। अगर गोल नहीं है तो हम स्टेप 4 पे गए। अब स्टेप 4 में क्या करा, जो नोड था जिस नोड पर हम पहुंचे हैं उसे एक्सपेंड करेंगे और उसके भी जो सक्सेसर्स है, अब उससे आगे भी कुछ सक्सेसर्स नोड्स उससे कंबाइन होंगे, उसकी सारी ब्रांचेस देखेंगे, एन को क्लोज लिस्ट में डाल देंगे और जितने भी सक्सेसर्स हैं उनको चेक करेंगे, राइट, कि वो ऑलरेडी ओपन हुए थे या नहीं, राइट। सो अगर वो ओपन नहीं हुए थे, राइट, इफ नॉट then we have to evaluate the function for n and place in open list, right। अगर वो ओपन नहीं हुआ है तो फिर से हर एक सक्सेसर के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम इवेल्युएशन फंक्शन निकालेंगे, g+h निकालेंगे। नाउ कमिंग टू द स्टेप 5। अगर नोड n ऑलरेडी ओपन और क्लोज हो चुका है, राइट, अब यहाँ पर कोई स्कोप नहीं बचा है और ऑलरेडी ओपन और क्लोज हो चुका है। सो अब यहाँ पर इसे बैक पॉइंटर से अटैच करेंगे और लोएस्ट जीएन वैल्यू को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देंगे। नाउ कमिंग टू द स्टेप 6। स्टेप 6 में जैसे ही लोएस्ट जीएन वैल्यू रिफ्लेक्ट करी उसके बाद विल रिटर्न टू द स्टेप 2। इसको विद एन एग्जांपल समझेंगे, राइट, बट पहले समझ लेते हैं इस एल्गोरिथम के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या है। सो फर्स्ट एडवांटेज इज दैट ये ऑप्टिमल है, ये कंप्लीट है। और नेक्स्ट इज ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है, राइट। द नेक्स्ट इज इट इज बेटर देन अदर सर्च एल्गोरिथम्स। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सो पहला डिसएडवांटेज है कि इट डज नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस शॉर्टेस्ट पाथ। हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ नहीं प्रोड्यूस करेगा क्योंकि मेनली यूरिस्टिक और अप्रोक्सीमेशन पे ये बेस्ड है, राइट। कुछ कॉम्प्लेक्सिटी इशू होते हैं यहाँ पर। जो इसका मेन ड्रॉबैक बोले तो वो है मेमोरी इश्यूज, मेमोरी रिक्वायरमेंट, क्योंकि मेमोरी में ये नोड्स जनरेट करता रहेगा, राइट, और जिससे कि बहुत लार्ज स्केल सीरियस प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती हैं, राइट। सो नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम ये एल्गोरिथम समझते हैं। राइट, सो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। हमें स्टेट एस से, स्टेट एस हमारी क्या है, स्टार्ट स्टेट, उससे हमें गोल स्टेट पे मूव करना है और हमें सर्च करना है विद द हेल्प ऑफ ए स्टार एल्गोरिथम। यहाँ पर हमें यूरिस्टिक की वैल्यू दे रखी है, आप देख पा रहे हैं हर नोड पे यूरिस्टिक एचएन की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर हमें पाथ कॉस्ट भी दे रखी है, जीएन जिसे हम बोलते हैं, राइट। सो अब हमें क्या करना है, हमें एल्गोरिथम के साथ मूव करना है। अब एल्गोरिथम को देखें, सो एल्गोरिथम में फर्स्ट स्टेप क्या था, स्टेप 1 था हमें सबसे पहले चेक करना है कि स्टार्ट नोड है भी या नहीं, राइट। तो स्टार्ट नोड को हमें ओपन लिस्ट में डालना है। स्टार्ट नोड को ओपन लिस्ट में डालेंगे तो ये एम्प्टी नहीं है, स्टेप 2 में देखा एम्प्टी नहीं है और अब हमें स्टेप 3 पे मूव कर जाना है, राइट। अब इस नोड को हम ओपन लिस्ट में लेकर आएंगे। अब हम फंक्शन g+h फाइंड आउट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे इस स्टार्ट नोड के लिए जो 2 वैल्यूज जा रही है। यहाँ पर आप देखें स्टार्ट नोड
दो नोड्स पर जा रहा है, ए पर और जी पर। तो अब मैं इसके लिए सबसे पहले एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लेती हूँ। इसी डायग्राम को अगर हमें सिंप्लीफाइड वे में बनाना है तो इसको हम कैसे बना सकते हैं। स्टार्ट नोड को देखो, स्टार्ट नोड कहाँ जा रहा है, स्टार्ट नोड जा रहा है ए पर और ऑल्सो स्टार्ट नोड जा रहा है जी पर, राइट। सो ए पे जाने की कॉस्ट है 2, जी पे जाने की कॉस्ट है 11। अब इससे नीचे देखते हैं, ए को देखिए, जी तो कहीं जा ही नहीं रहा है, ए को देखिए, ए जा रहा है बी और सी पर, तो ए की फर्दर ब्रांचिंग करी, बी और सी पे कनेक्ट कर दिया। अब अगर हम बी को देखें, बी कहाँ जा रहा है, बी जा रहा है डी पर, बी की एक ही ब्रांच है और बी डी पे जा रहा है, जबकि सी की दो ब्रांच है, सी कहाँ जा रहा है, सी डी पे भी जा रहा है और जी पे भी जा रहा है। तो सी के लिए हमने दो ब्रांच बनाई, डी और जी। अब डी का कहाँ जा रहा है, डी जा रहा है जी पर। सो बस यहाँ पर हमारे सारे नोट्स बन चुके हैं। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए से बी तक है वैल्यू 3, ए से सी तक है 2, बी से डी तक है 6, सी से डी तक है 4, राइट, सी से जी तक है 5, डी से जी तक लेट सपोज हम 3 ले लेते हैं, राइट। ये भी क्वेश्चन में ही गिवन होगा। सो ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है। सो सबसे पहले हम स्टेप 1 देखेंगे कि हमारे पास स्टार्ट नोड है या नहीं। हम इनिशियलाइजेशन करेंगे। सो हमारे पास स्टार्ट नोड है इनिशियलाइजेशन के लिए और उसके लिए ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 6, राइट। सो हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया है। सो नाउ कमिंग टू द आइट्रेशन। आइट्रेशन 1 में हम क्या देखेंगे कि स्टार्ट नोड से अगर हम ए पे जाते हैं, स्टार्ट नोड कहाँ कहाँ जा रहा है, ए पे जा रहा है और जी पे जा रहा है। सो अगर ए पे जाते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, स्टार्ट नोड से ए पे जाते हैं तो वैल्यू आप देखिए, कंप्यूट करिए, एस से ए पे जाते हैं तो एफ एन क्या हो जाएगा, जी एन प्लस एच एन। जी एन क्या है यहाँ पर 2 और ए नोड के लिए एच एन क्या है 4। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 6। सो हम ए के साथ वैल्यू क्या लिख देंगे 6, राइट। अब सेकंड कौन से ऑप्शन पे जा रहा है, स्टार्ट नोड जी पे जा रहा है। सो स्टार्ट नोड गया जी पर, राइट। सो जब गोल पे गया यहाँ पर वैल्यू क्या आई, आप देखिए वैल्यू आएगी 11 प्लस गोल की क्या है 0। सो सीधा हम 11 लिख देंगे। स्टार्ट नोड से गोल नोड के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा 11 प्लस 0, राइट। सो ये थी हमारी आइट्रेशन 1। आइट्रेशन 1 में कौन सा नोड चूज होएगा, नोड मिनिमम ह्यूरिस्टिक वैल्यू वाला चूज होएगा, राइट। सो जो इवैल्यूएशन फंक्शन है वो छोटा किसमें है, ए के लिए। सो वेयर वी आर गोइंग टू मूव, वी आर गोइंग टू मूव टू द ए। स्टार्ट नोड से ए की तरफ मूव करेंगे। अब ए तो हमारा गोल नहीं है तो अब हम स्टेप 4 पे जाएंगे। आप देखिए स्टेप 4 क्या है, अब हम सारे इसके नोड के सक्सेसर्स को एक्सपेंड करेंगे और उन्हें क्लोज लिस्ट पे डालेंगे और देखेंगे कि उन्हें ओपन करा है या नहीं, राइट। सो अब इसकी सक्सेसर्स क्या हैं, बी और सी। सो बी और सी को तो हमने ओपन नहीं करा है, तो अब इसके लिए हम आइट्रेशन 2 में जाएंगे। सो आइट्रेशन 2 में स्टार्ट नोड से ए से सी तक मूव करा, राइट। सो स्टार्ट नोड से ए से सी मूव करा तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी 2 प्लस 2 और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 3। सो अगर हम यहाँ पर एस ए सी लिखें सो इसके लिए एफ एन क्या हो जाएगा, जी एन क्या होएगा 2 प्लस 2 4 प्लस एच एन क्या है सी के लिए 3। सो यहाँ पर वैल्यू आएगी 7, राइट। अगर अब हम एस ए बी पे जाएं, एस से ए पे देन बी पे, तो यहाँ पर एफ एन क्या आएगा, बी के लिए देखिए 2 प्लस 3 5 तो हो गया हमारा जी एन प्लस यहाँ पर बी के लिए एच एन क्या था, अगर आप बी के लिए एच एन देखें तो इट वॉज 4 5 प्लस 4 इट इज 9। सो एस से ए से बी पे जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 9। सो यहाँ से हम कौन सी नोड चूज करेंगे, बी या सी। आप देखिए सी के लिए कम ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, कम इवैल्यूएशन फंक्शन है, सो सी पे जाएंगे हम, राइट। सो अभी हमें पता लगा कि स्टार्ट से हम ए से सी पे जा सकते हैं, स्टार्ट से ए से बी पे जा सकते हैं, और स्टार्ट से एक और पॉसिबिलिटी थी कि हम डायरेक्ट जी पे भी जा सकते थे। सो ये सारी पॉसिबिलिटी साथ में रख के चलेंगे, राइट। सो साथ में रख के चलेंगे तो ही हम कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सा हमें फाइनल वे चूज करना है विद द फाइनल आइट्रेशन। स्टार्ट से जी में गए तो हमारी वैल्यू थी 11,
सो अभी हमने देखा कि जब हम S से A से C में मूव कर रहे थे तो सबसे कम इवैल्यूएशन फंक्शन यहाँ पर आ रहा था 7. सो विच पाथ वी आर गोइंग टू चूज SAC. अब नाउ वी आर मूविंग टू आइटरेशन 3 क्योंकि C हमारा गोल नोड नहीं है. सो वी आर मूविंग टू आइटरेशन नंबर 3. C के बाद दो पॉसिबिलिटी है, C से G में जा सकते हैं, C से D में जा सकते हैं. सो जब हम S से A से C में पहुंचे, अब पहली पॉसिबिलिटी क्या है, G में जाते हैं. सो इसके लिए हम Fn फाइंड आउट करते हैं. Fn क्या आएगा, 2 + 2 + 4 तो हमारा Gn है. सो 2 + 2 + 4 तो ये हो गया हमारा 8 और G से G में जाने की कॉस्ट है 0. सो जो Fn आएगा दैट इज 8. सो पहली टर्म हमें मिल गई है. S से A से C से G तक जाने के लिए हमारे पास वैल्यू आई है 8. राइट. सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज SACD. इसका सेकंड सक्सेसर हो सकता है D. सो उसको भी एक्सप्लोर करते हैं. S से A से C में गए देन D में गए. तो इसके लिए Fn वैल्यू निकालते हैं. Fn वैल्यू क्या आएगी, 2 + 2 + 4 दैट इज 8 + 7 तो ये आएगी 15 वैल्यू. सो यहाँ पर लिख देते हैं 15. इसके साथ में हमारे पास पहले से ही दो वैल्यूज ऑलरेडी थी विच वॉज S से A से B में जाने के लिए हमारे पास 9 वैल्यू थी और S से G में जाने के लिए हमारे पास 11 वैल्यू थी. तो अब आप देखिए आइटरेशन 4 में जो हमें सबसे लीस्ट वैल्यू मिल रही है वो है S से A से C से G में. सो हम विच नोड वी आर गोइंग टू चूज, वी आर गोइंग टू नाउ गो टू G. C के बाद हम G में मूव करने वाले हैं. सो इज G द गोल नोड? सो यस, इट इज द गोल नोड. सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू आइटरेशन 4. आइटरेशन 4 में हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा with the optimum path cost, right? So optimum path cost यहाँ पर क्या आएगी, 8. So ये जो 8 path cost आई है ये हमारी optimum path cost आई है, right? So I hope आपको पूरा प्रोसीजर अच्छे से समझ आ गया होगा. हम किस तरीके से सारी नोड्स को एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारी आइटरेशंस के थ्रू मूव करेंगे. सो आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को रिमेंबर रखना है, राइट. सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट द ए स्टार एल्गोरिथम. सो ए स्टार एल्गोरिथम हमें सबसे पहला पाथ दे देगा, राइट. ये सारे पाथ को एक्सप्लोर नहीं करने वाला है बट ये काफी सारे नोड्स को एक्सप्लोर करेगा इन द वेरियस आइटरेशंस, राइट. बट पाथ ये वही वाला देगा जो फर्स्ट पाथ है. मे बी यहाँ से S से A से C से D से वापस G जाकर हमें कम Fn मिलता, बट इसने क्या करा, एक्सप्लोर ही नहीं करा. इसने आइटरेशन 3 में ही बता दिया कि G हमारी गोल नोड है और G के लिए सबसे कम हमारे पास Fn आई है. सो इसने नेक्स्ट पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर ही नहीं करी. मे बी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में, नेक्स्ट आइटरेशन में, नेक्स्ट पाथ में मे बी ये Fn की वैल्यू कम आती. इट डज नॉट एक्सप्लोर ऑल रिमेनिंग पाथ, राइट. जो पहला पाथ इसे मिला इसने वही हमें सॉल्यूशन दे दिया. अब जो एफिशिएंसी है ए स्टार एल्गोरिथम की, एफिशिएंसी इज अ डिपेंडेंट थिंग. एफिशिएंसी कहाँ डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स अपॉन ह्यूरिस्टिक. सो जिस क्वालिटी का ह्यूरिस्टिक होगा उसके अकॉर्डिंग हमें एफिशिएंसी मिलेगी, राइट. सो ए स्टार एल्गोरिथम सारी नोड्स पर एक्सपेंड करेगा बट उन्हीं नोड पे एक्सपेंड करेगा जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी. Fn इज इक्वल टू Gn प्लस Hn इज मिनिमम. सो बेसिकली ये एल्गोरिथम उन्हीं नोड्स और उन्हीं की सक्सेसर्स को एक्सपेंड करेगी जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि Fn Gn प्लस Hn मिनिमम है, राइट. नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्टार एल्गोरिथम. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कंप्लीटनेस. सो ये एल्गोरिथम कंप्लीट तभी होगी जब यहाँ पर ब्रांचिंग फैक्टर फाइनाइट रहेगा एंड सेकंड द कॉस्ट एट एवरी एक्शन इज फिक्स्ड. अगर कॉस्ट वेरिएबल करेगी या फिर ब्रांचेस इनफाइनाइट हो जाएंगे किसी भी नोड के लिए तो उस केस में कंप्लीट एल्गोरिथम नहीं रहेगी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज ऑप्टिमैलिटी. ये एल्गोरिथम ऑप्टिमल होगी बट ऑन अ कंडीशन कि ये एडमिसिबल भी है एंड ऑल्सो इट इज कंसिस्टेंट, राइट. एडमिसिबल मीन्स जो Hn है वो एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक होना चाहिए, राइट. जो एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक है वो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए. सो बेसिकली जो Hn है वो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए नेचर में. सो कंसिस्टेंट तभी चाहिए जब हम ए स्टार के साथ ग्राफ सर्च कर रहे हैं. सो तभी कंसिस्टेंसी कंडीशन रिक्वायर्ड है फॉर ऑप्टिमैलिटी. सो जब भी हमारा Hn ऑप्टिमिस्टिक होएगा या एडमिसिबल कह सकते हैं होगा तो हमें सबसे लीस्ट कॉस्ट मिलेगी,
राइट, जो पाथ हम फाइंड आउट करेंगे वो लीस्ट कॉस्ट पाथ फाइंड आउट करेंगे। देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो जैसे कि आपने देखा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है ह्यूरिस्टिक फंक्शंस पे, नंबर ऑफ नोड्स पे, राइट, और ये एक्सपोनेंशियल है टू द डेप्थ ऑफ सॉल्यूशन डी। सो इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ बी रेज टू पावर डी, राइट। और ये किस पे डिपेंड करती है? बी क्या है यहाँ पर? ब्रांचिंग फैक्टर, डी है डेप्थ, डिपेंड्स अपॉन द ह्यूरिस्टिक फंक्शन एंड द नंबर ऑफ नोड्स। जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ऑर्डर ऑफ बी रेज टू पावर डी, बी इज ब्रांचिंग फैक्टर, डी इज द डेप्थ फैक्टर। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा ए स्टार एल्गोरिथम है क्या, राइट, इसके एल्गोरिथम कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या है, राइट, इसके एडवांटेजेस लिमिटेशंस क्या है, एफएन फंक्शन क्या होता है। एल्गोरिथम को अप्लाई करना आ गया होगा विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। हमने समझा कि एल्गोरिथम को अप्लाई कैसे करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, राइट। सो here I am ending this video. I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा ये लेक्चर। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए एंड ऑल्सो गिव अस द फीडबैक। सो मीट मी सून इन द नेक्स्ट क्लास जहाँ पर हम एओ स्टार एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे एंड देन वील कंपेयर बोथ ऑफ दीज एल्गोरिथम्स। कंपेयर करेंगे ए स्टार और एओ स्टार एल्गोरिथम में फर्क क्या है एंड विच वन इज बेटर। सो मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।